शाजापुर जिले के कालापीपल में किसानों की खराब हुई फसलों के मुआवजा सहित विभिन्न मांगों को लेकर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अचल सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्षेत्र में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, किसानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। भाजपा के झूठे वादों ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। प्रदेश सरकार हर वर्ग के साथ छल कर रही है। क्षेत्र में खराब हुई फसलों का किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए, यह बात विधायक कुणाल चौधरी ने कही। ऐसे मामा को कहते हुए, क्योंकि ये कंस और शकुनी का वंशज शिवराज मामा दिखता है कि ये कंस और शकुनी के वंशज के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का काम करता है। पहले भी इसके राज के अंदर किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली चली थी, नंगा करके किसानों को मारा गया था। आज फिर हालात ये है कि किसानों की हालत की बात करो तो किसान की सोयाबीन खराब है। खेत में उतर के जहां पे मुआवजे का ऐलान करना चाहिए था, जब पिछली बार सरकार में नहीं थे और कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र को 36,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे दिए थे, जबकि फसलें भी हमारी अच्छी हुई थी। सोयाबीन भी 2-2, 3-3, 4-4 कुंटल निकला था, उसके बावजूद भी मुआवजा मिला था। और उस मुआवजे पूरे क्षेत्र में किसान प्रताड़ित है और सरकार आश्वासन के अलावा ना तो ठोस कोई कदम उठा रही है, ना मुआवजे की बात कर रही है। लगातार किसान मांग कर रहा है कि 100% सोयाबीन की फसलें खराब हो चुकी है। पहले फुर्सत में जो 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे की बात सरकार विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री करा करते थे, वो मुआवजा देने की बात करें तो मुआवजा तो दूर, जो बीमे की बात, जो कमलनाथ जी सरकार का बीमा आने वाला था, कभी 6 तारीख, कब 8 तारीख, तारीख पे तारीख देने की बजाय टाइम पे वो देने का काम करे। हमारी मांग थी कि इसके ऊपर जो मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये सरकार से हमारी मांग है, क्योंकि फसलें खत्म हो चुकी है। साथ में जो बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ करके 1 दिन के लिए बीमा खोला गया और 31 तारीख के बाद बीमा जो बंद कर दिया गया। ऋणी किसान की हालत खराब है, उसका बीमा आगे की फसल का नहीं हुआ और फसल चौपट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे पूरी सोसाइटियों में जिस तरह का भ्रष्टाचार है पूरे क्षेत्र के अंदर, लगातार कई सालों से किसानों का शोषण सोसाइटियां करते आ रही है। सिर्फ एक नानी सोसाइटी नहीं, पर पूरे क्षेत्र के अंदर इन सोसाइटियों के हाल है, उसकी जांच की मांग करते हुए कई लोगों के बीमे खा चुकी है सोसाइटी के कर्मचारी, कई कर्मचारी लोगों के मुआवजे के पैसे खा चुके हैं, कई जगह के पैसे नहीं दे रहे। तो इस बात को लेकर हमने यहाँ पे धरना दिया और मांग करी कि लोगों को रोजगार की व्यवस्था सरकार करे, बिजली के बिल कम करे और पहली फुर्सत में मुआवजा डालते हुए जो गरीबों की पेंशन 1,000 होने वाली थी उसे 1,000 करने का काम। उपचुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति है? सीधी रणनीति है कि मध्य प्रदेश में बिकाऊ लाल मिलावट रामों को घर भेजना है। इसके लिए हर व्यक्ति पूरी ताकत और पूरी तैयारी के साथ, और जनता इस बार का चुनाव लड़ रही है कि जिन्होंने लोकतंत्र का कत्ल किया है और ऐसे खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार को हटाने का मन जनता बना चुकी है। और चाहे ये कुछ भी कर ले, पर जनता जानती है कि पहली बार किसान के भले की सरकार, गरीबों की पेंशन बढ़ाने की सरकार, जो 15 महीने में हम काम किए उसे जनता के बीच में पहुंचाएंगे और आग्रह करेंगे कि आपके वोट को बेचने का काम इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों ने करा। अगर पहले भी ये विधायक थे, फिर विधायक बन रहे, तो इस्तीफा क्यों दिया? सवाल ये है। इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि इनको लोकतंत्र के हत्यारों को जनता सबक सिखाएगी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक देश को जो कंपनियां फायदा दे रही थी, उन सभी कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार हर फ्रंट पर फेल हो रही है। जो भी नवरत्न कंपनियां हैं, देश की सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास भाषण देने की कला है, जिसके चलते वह मूल मुद्दों से भटका देते हैं। कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये 3 राजपत्र की कॉपियां हैं, इनमें अलग अलग केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार ने क्या किया, सुनो। 10-1 मिनट लगेंगे। 1955 में एक नियम बना था, ये जो मंडियों का मामला है ना, व्यापारी बंधुओं सुन लो,
शुजालपुर से भी सब साथी आए, मैंने उनसे निवेदन किया था आओ, बड़ी दूर दूर से सब लोग आए, तो उसको सजा होगी। इसलिए व्यापारी जितना माल खरीदता था उसके ऊपर एक नियंत्रण था। जो इस देश की वो सारी कंपनी अभी तक बहुत फायदा दे रही है। सरकार चूंकि दिवालिया स्थिति है, देखिए 23.9 GDP नीचे चल रहा है, उसको देश की वित्त मंत्री बोलती है एक्ट ऑफ गॉड। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि इस भारतीय इतिहास में किसी वित्त मंत्री के द्वारा कहा गया ये सर्वाधिक हल्का स्टेटमेंट है। जब सरकार से समझ नहीं रहा और हर फ्रंट पर जब सरकार फेल हो रही है तो सरकार क्या कर रही है कि अपनी जनरेट करने के लिए हमारी जो ब्लू चिप बहुत अच्छी नवरत्न कंपनीज हैं उन कंपनीज को लगातार बेचने का काम कर रही है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये सरकार ने अभी भी डीजल पेट्रोल का जब इंटरनेशनली पैसा कम हुआ उसके बावजूद उन लोगों ने उसमें इतने टैक्सेस इतनी सारी सब चीज़ें करी, दुनिया भर के पैसे लगा कर, लेकिन सरकार आर्थिक मोर्चों पर पूर्ण रूप से विफल हो गई है। रघुराम राजन हो या विश्व के सारे अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर सबने कहा। इसके अलावा आपको अगर एक बयान याद है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मजाक में कहा था कि मैं हार्वर्ड में भरोसा नहीं करता, मैं हार्ड वर्क में करता। मेरा मानना ये है कि आप हार्ड वर्क करें वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो विद्वान अर्थशास्त्री थे उन सबको आपने कभी योजना आयोग को नीति आयोग बनाया, कभी आपने उनको 6-6 महीने में निकाल के बाहर कर दिया। आप जो विश्व स्तर के हमारे अर्थशास्त्री हैं उनका उपयोग न करते अपनी जिद पर उन हालातों में हिंदुस्तान जाता जा रहा है कि जिसको अगली 23.9 जो हमारी GDP नीचे गई है, आप ये समझ लीजिए हमारे देश की संपूर्ण GDP का लगभग 15 लाख करोड़ रुपया स्थायी रूप से वो हिस्सा समाप्त हो गया। इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति निर्मित हो गई है। ये देश अभी एक वित्तीय अंधकार के बीच में है और सरकार उसमें कुछ भी करने में या किसी दिशा में कोई काम करने में मुझे नजर नहीं। इसलिए गुरुवार को नेहरू बाल उद्यान चौराहे पर युवा कांग्रेस के तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन, युवक कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी भैयाजी पवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।